गीता का 16वां अध्याय पार्ट 1 में हमने किया था कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के बारे में। आसुरी संपत्ति के बारे में आगे क्या बताया गया कि आसुरी संपत्ति में 6 प्रकार के गुणों से युक्त या अवगुणों से युक्त मनुष्य होते हैं, जिसमें बताया गया था उसमें 6 अवगुण कौन कौन से थे? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान। तो आगे क्या कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य क्या होते हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के लिए वर्तमान स्थिति ही सब कुछ होती है, यानी कि जिसमें आसुरी संपत्ति वाले जो बताए थे हमने विशेषताएं या होती हैं, उनके अंदर मनुष्य में वर्तमान स्थिति यानी कि जो चल रही स्थिति है वही सब कुछ है। ठीक है, यानी कि जो कार्य हो रहा है वही सब कुछ है, उनके लिए भविष्य यानी फ्यूचर कुछ भी नहीं है। जीवन की भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करना उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। जीवन की भौतिक उपलब्धियां यानी कि जो हमारे जीवन की उपलब्धियां होती हैं, मूलभूत उपलब्धियां होती हैं। क्लियर? भौतिक माने सांसारिक आप लगाएंगे। जीवन की सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करना, संसार में रहते हुए आपको जो जो यूज करने की चीजें हैं उनको ही प्राप्त करना उनका जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। उनको ये नहीं होता कि ज्ञान प्राप्त कर ले, नहीं, वो सिर्फ चाहते हैं कि बस रेस्ट इज द बेस्ट, यानी कि जो हमें कंफर्टेबल करे, जिससे हमें मिले वही चीजें प्राप्त हो, चाहे धन हो या शक्ति हो। क्योंकि धन से भी क्या हो सकता है? आराम मिल सकता है, सब सुख सुविधाएं मिल सकती है, और शक्ति से भी, ताकत से भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ भी इनके पास है अथवा जो कुछ भी ये प्राप्त करते हैं, जो इनके पास है, चाहे वो धन हो या शक्ति हो, अथवा जो कुछ भी ये प्राप्त करते हैं उसमें कभी संतुष्ट नहीं होते। अगर धन मिल गया तो और अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। शक्ति आ गई तो क्या करेंगे? 2% रख लिया अपने आगे, फिर और कहेंगे कि और 4-5% रखें जो हमारा आगे काम करते रहे, यानी अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। इनके विचार में इनके समान धनी, शक्तिशाली और कुलीन कोई दूसरा नहीं होता। जो आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति होते हैं ये क्या सोचते हैं कि इनके समान धन वाला कोई भी नहीं है, इनके समान ताकत वाला भी कोई नहीं है, और इनके समान अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ कोई भी नहीं है। कुलीन माने अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ। इसके प्रदर्शन में ये पशुता की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने में भी नहीं हिचकते। इसके प्रदर्शन में मतलब अपनी धन शक्ति, इनके प्रदर्शन में ये पशुता की प्रवृत्ति यानी कि ये जानवर भी बन जाते हैं। किसी का मारना काटना हो यानी कि किसी की हत्या करनी हो तो उनमें उनमें इन व्यक्तियों में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। इनके यश का गुणगान दूसरे लोग करते रहें, इसलिए वे स्वयं को उदार और पुण्यात्मा पुरुष के रूप में देखते हैं। ये क्या चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं, चाहे डर से करें चाहे प्यार से करें, इनकी क्या करते रहें? गुणगान करते रहें, इनकी प्रशंसा करते रहें। ये स्वयं को उदार और पुण्यात्मा पुरुष के रूप में देखते हैं। ये समझते हैं कि हमारे जैसा उदार हृदय वाला कोई नहीं है, हमारे जैसा पवित्र आत्मा वाला कोई भी नहीं है। अपने कर्मों के कारण ही ये लगातार पतन की स्थिति के प्राप्त होते हैं। अपने कर्मों मतलब अपने कार्यों के कारण ही ये लगातार गर्त में जाते हैं। गर्त मतलब नीचे की तरफ, पतन की ओर, अपयश की ओर, इसकी तरफ जाते जाते हैं। इस नश्वर संसार के दूषित वातावरण में बार बार जन्म लेते रहते हैं। ये क्या है? संसार ये नश्वर है, ठीक है, नष्ट होने वाला है, और इसका वातावरण अब हर एक जगह दूषित नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं वातावरण दूषित भी होता है, ठीक है। ये उसमें जन्म लेते हैं बार बार, यानी मोक्ष की इन्हें प्राप्ति नहीं होती, और लगातार अधोगति को प्राप्त होते रहते हैं। अधोगति मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहना। ये प्रत्येक जन्म में परमेश्वर से दूर होते रह जाते हैं। ये जितनी बार भी जन्म लेते हैं उसमें परमात्मा की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि उस परमात्मा से दूर हटते जाते हैं। परमात्मा की ओर इनका कोई ध्यान नहीं होता। मैं भी इनको लगातार पीड़ित करके और नरक में धकेल कर इनके साथ न्याय ही करता हूँ। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? मैं भी इनको लगातार पीड़ित करके यानी पीड़ा दे देकर इन्हें नरक में धकेलता हूँ, और इनके साथ जो न्याय है वही करता हूँ, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए होते हैं कि मैं क्या करता हूँ? इन्हें बार बार नरक में फेंकता हूँ, धकेलता हूँ, और यही इनके जस्टिस है, जिसे न्याय कहा जाएगा। हे अर्जुन,
ऐसी आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कभी सम्मान नहीं पाते। ऐसी आसुरी प्रवृत्ति वाले, कैसी आसुरी प्रवृत्ति वाले? जो धन के बल पर, शक्ति के बल पर सारे संसार को अपने चरणों में रखना चाहते हैं, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ये कभी भी सम्मान नहीं पाते और ना ही इनके मन में कभी शांति होती है। क्यों शांति नहीं होती? क्योंकि इनके मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, रहती हैं। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी के बाद तीसरी, जो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और इनको मोक्ष भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं होता और ना ये परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो हमें क्या करने वाला है? मोक्ष प्रदान करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला है। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो इन्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? ना तो इन्हें कभी शांति मिलती है, ठीक है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और ना ही इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वारा, यानी कि काम भावना, ठीक है, क्रोध का भाव और लोभ माने लालच का भाव, ये तीनों किसके द्वार हैं? नरक के। जो व्यक्ति भी काम की तरफ अग्रसर होगा, ठीक है, और क्रोध की तरफ अग्रसर होगा या लालच की तरफ अग्रसर होगा, वो तीनों नरक की ओर जा रहा है। जो मनुष्य अपना उद्धार करना चाहते हैं, सात्विक वृत्ति का होना चाहते हैं, यानी कि जो मनुष्य अपना उद्धार मतलब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और अपने अंदर अच्छे गुणों को लाना चाहते हैं, उन्हें अपने इन तीनों दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन से 3 दुर्गुण बताए मैंने आपको? काम, क्रोध और लोभ। ये मनुष्य के सबसे घातक शत्रु हैं। ये सभी मनुष्य के क्या हैं? सबसे भयंकर शत्रु हैं। मनुष्य अपने प्रयास से इन तीनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य क्या कर सकता है? कोशिश करे तो इन तीनों पर क्या कर सकता है? विजय प्राप्त कर सकता है। उसे गुस्सा कभी नहीं आएगा, उसके अंदर लालच का भाव भी नहीं होगा, उसके अंदर काम भावना का भी भाव नहीं होगा। अब यहाँ काम, आप वर्क को मत लीजिए कि यहाँ काम दूसरा है, वो मैं आपको अभी क्लियर नहीं कर सकती। तो हे कौन्ते, यानी कौन्ते किसके लिए आया? अर्जुन के लिए। इन तीनों नरकों के द्वार से मुक्त हुआ पुरुष यदि अपने कल्याण का आचरण करता है तो वह श्रेष्ठ गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इन तीनों नरक के द्वारों यानी काम, क्रोध, लोभ, इनसे मुक्त हो जाएगा जो व्यक्ति, इनसे आजाद हो जाएगा, यदि वह अपने कल्याण के लिए कार्य करेगा तो वह श्रेष्ठ गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। अध्यापक महात्मा जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को लक्ष्य करके समस्त संसार को दिया है। ये जो उपदेश दिया गया है ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं दिया बल्कि सारे संसार के सभी व्यक्तियों को दिया है। महात्मा क्या कहते हैं? तुम्हारा कहना बिल्कुल उचित है, जो तुम कह रहे हो बात बिल्कुल सही है। शास्त्रों का प्रमाण मानकर कर्म करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, यानी कि शास्त्रों को प्रमाण में लेकर, प्रमाणिक मानकर जो उसमें कहा जाए वैसा करना चाहिए। शास्त्रों में कही गई बात को मानकर जो कार्य करता है वही मनुष्य का कर्तव्य है कि शास्त्रों के अनुसार ही कार्य करे। अपने धर्म का पालन ही श्रेष्ठ धर्म है। जो व्यक्ति अपना जो धर्म है, धर्म क्या कहता है कि बड़ों की सेवा करो, ठीक है, छोटों से प्यार करो, जो आज्ञा दी जाए उनका करो, दान करो, अच्छे लोगों को, सुपात्र को दान करो, श्रेष्ठ कार्य करो। यहाँ पर जो ऐसा व्यक्ति धर्म को पालन करता वही श्रेष्ठ धर्म है। और धर्म अधर्म का निर्णय करने के लिए शास्त्रों को ही प्रमाण मानना जाना चाहिए। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसका निर्णय करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों का ही प्रमाण मानना चाहिए। शास्त्रों को ही मेन मानकर हमें धर्म क्या कह रहा है हमें, और धर्म के विरुद्ध क्या होता है? अधर्म होता है, हमें उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो हमें किसका अध्ययन करना चाहिए? शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए।